नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से 1947 तक रहा है और यह गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस चरण में स्वराज की प्राप्ति कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। यहाँ इनका मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। अर्थात गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश किए उस समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध की लपट में फंसी हुई थी। हालांकि गांधी जी ने सरकार का पूर्ण सहयोग किया। ब्रिटिश सरकार के सहयोग के लिए गांधी जी ने गांव-गांव का दौरा किया तथा लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ लोगों ने गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से पुकारने लगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीतियों के चलते गांधी जी अधिक दिनों तक सरकार का सहयोग नहीं कर सके, क्योंकि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और जालियांवाला बाग हत्याकांड से गांधी जी काफ़ी दुखी थे। 1919 में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इन सभी में अंग्रेजों की भूमिका से गांधी जी अत्यंत पीड़ित हुए। तब उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिए। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया गया पहला जन आंदोलन था। यह आंदोलन 3 प्रमुख मांगों को लेकर प्रारंभ किया गया था। पहला, खिलाफत का विवाद। खिलाफत आंदोलन क्या है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसमें इसका डिटेल पढ़ेंगे। दूसरा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं और इससे संबंधित तथ्यों की जानकारी आप प्राप्त करेंगे। और तीसरा, स्वराज की प्राप्ति। जिस समय असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 22 जून 1920 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक नोटिस दिया जिसमें लिखा हुआ था कि कुशासन करने वाले शासक को
सहयोग देने से इनकार करने का हक हर आदमी को है। और सितंबर 1920 कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। वैसे लाल बाल पाल में से कोई भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, सिर्फ लाला लाजपत राय कलकत्ता विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने हैं। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। उसी वर्ष दिसंबर 1920 को नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष विजय राघवाचार्य या विजय राघवाचार्य, और नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया, इसकी पुष्टि कर दी गई। और इसी अधिवेशन में ये जो असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, वह CR दास ने रखा था, चित्तरंजन दास ने रखा था। नागपुर अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि भारत के लोगों का उद्देश्य वैधानिक तथा शांतिपूर्ण ढंग से स्वराज प्राप्त करना है। इस दौरान कांग्रेस ने विधान परिषदों के चुनाव के बहिष्कार का आह्वान भी किया। नागपुर अधिवेशन में ही रचनात्मक कार्यों को करने के लिए एक निर्णय लिया गया, उसके लिए सूची तैयार किया गया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो पक्ष थे, पहला रचनात्मक पक्ष और दूसरा नकारात्मक पक्ष। रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत जो मुख्य कार्यक्रम था वह था राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना। जबकि नकारात्मक कार्यक्रम थे, नकारात्मक कार्यों के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम थे उपाधियों को लौटाना, सरकारी तथा गैर सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सारे नकारात्मक कार्यों के अंतर्गत था। असहयोग आंदोलन को समर्थन व्यापारी वर्ग, शिक्षा के क्षेत्र से महिलाओं का, वकीलों का, ये सबका मिला। व्यापारी वर्ग बड़े पैमाने पर इस आंदोलन का समर्थन किए। हालांकि कुछ बड़े व्यापारियों ने, जैसे पुरुषोत्तम ठाकुर दास, जमुना दास इत्यादि ने 1920 में असहयोग विरोधी संस्था की भी स्थापना किए थे। शिक्षा क्षेत्र में भी विकास हुआ और शिक्षित लोगों का समर्थन मिला। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा का बहिष्कार सबसे अधिक सफल पश्चिम बंगाल में रहा। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर पंजाब रहा। पंजाब में शिक्षा के बहिष्कार का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने की। हालांकि शिक्षा का बहिष्कार दक्षिण भारत में मद्रास में असफल रहा। इसी दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ICS का सर्टिफिकेट को फाड़ दिया
और इन्हें नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्रधानाचार्य भी बनाया गया। असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भूमिका काफ़ी सराहनीय रहा है। हम लोग जानते हैं कि महिलाओं का सबसे अधिक प्रेम गहना से, आभूषण से होता है, और इस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने अपना आभूषण उतार कर दे दिया आंदोलन को सफल बनाने के लिए। इतना ही नहीं, ताड़ी की दुकानों पर धरना देना इनका सबसे सफल कार्यक्रम माना गया। हालांकि ताड़ी की दुकानों पर धरना देना असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन के दौरान वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद इत्यादि प्रमुख थे। असहयोग आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने दमन चक्र का सहारा लिया, किंतु सफलता नहीं मिली। अंत में सरकार ने स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर उसके सदस्यों को गिरफ्तार करने लगा। गिरफ्तार किए गए नेताओं में मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली को इतिहास में अली बंधु के नाम से जाना जाता है, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बासंती देवी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इत्यादि प्रमुख हैं। चित्तरंजन दास की पत्नी बासंती देवी थी। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड क्या है, इस पर एक अलग से वीडियो मैं अपलोड करूंगा, लेकिन चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित करने का विचार किया और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में एक बैठक में गांधी ने यह निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग को उन्होंने एक पत्र लिखा और आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। हालांकि असहयोग आंदोलन समाप्ति की घोषणा से गांधी को काफ़ी शिकायतों का सामना करना पड़ा, लेकिन गांधी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। अब हम असहयोग आंदोलन के प्रमुख तथ्यों पर विचार करते हैं। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920 को। स्थगन कब हुआ? 12 फरवरी 1922, यहाँ पर 22 होगा, 1922 को। इसके प्रणेता कौन शुरू करने वाले थे? महात्मा गांधी। जिस समय असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया उस समय भारत के राज्य सचिव मॉन्टेग्यू और प्रारंभ के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ उस समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग, तत्कालीन समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, जब यह असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया तो स्थगन का कारण क्या था?
चौरी चौरा कांड। और स्थगन की तिथि क्या थी? 12 फरवरी 1922। स्थगन की घोषणा स्थल कहाँ से गांधी ने घोषणा किया? बारदोली, गुजरात से। एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रश्न यह आया था कि गांधी को चौरी चौरा कांड की जानकारी किसने दिया? आंसर होगा दशरथ द्विवेदी। इस प्रकार असहयोग आंदोलन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे और इसमें और क्या सुधार की ज़रूरत है इस पर आप अपना कमेंट भी लिखेंगे। धन्यवाद।